सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि लिन उन दोनों ज़ॉम्बीज का फोटो क्लिक कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है हालांकि ये ज़ॉम्बी इंसान है, इनका दिमाग को छोड़ के बाकी सब एक ही जैसे हैं, तो इसी वजह से मैं काफी ज्यादा शौक हूँ। और ये कहते हुए वो उनका फोटो देखते हुए अपने मन में कहता है नहीं, मोडू जिम्नेशियम ये दोनों ज़ॉम्बीज है। तो इन दोनों को मुझे लगता है कि ये दोनों एक फेमस कपल थे और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़ॉम्बी कपल वो सबसे पहले इस जिम्नेशियम सेंटर में देखा गया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने ज्यादा अनलकी होंगे कि ये दोनों मेरे जरिए इस अपोकलिप्स में मारे गए। और हम देखते हैं कि रिवॉर्ड के तौर पे इनको एक चीज मिलता है जो कि देखते ही वो काफी साधारण होता है और ये चीज फ्यूज क्रिस्टल होती है जो कि ब्रॉन्ज रैंक की होती है और ये वन टाइम यूज ब्रॉन्ज रैंक आइटम होती है और ये किसी भी हथियार के रैंक को बढ़ा सकती है। जिसे देखते ही लिन कह रहा होता है ठीक है ये बुरा नहीं है और ये कहते ही वो उसे रख लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उससे कहीं से आवाज आती है जो कि देखते ही वो काफी साधारण होता है और पीछे मुड़ते हुए उसी तरफ बढ़ता है और जैसे वो उस ड्रॉर को खुलता है वैसे वो देखता है कि वहाँ पे एक दूसरा आइटम ड्रॉप हुआ है जो कि देखते ही वो कह रहा होता है भगवान ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, मुझे एक वाइल्ड ब्रॉन्ज चेस्ट मिली। और ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसे ओपन करता है। जैसे वो उसे ओपन करता है उसमें से एक सेब निकलता है जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है क्या एक फल ठीक है, लेकिन मुझे इससे उम्मीद है कि इस फल को खाने से मेरी स्ट्रेंथ या फिर एजिलिटी बढ़ जाएगी। और ये जो फ्रूट होती है ये एक फिजिक फ्रूट होती है जो कि लिन की 2 फिजिक को बढ़ा सकती है। जो कि देखते ही लिन काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है फिजिक ये ठीक है, यहाँ तक कि मैं स्ट्रेंथ और एजिलिटी को चाहता था लेकिन परमानेंट 2 फिजिक का बनना ये काफी अच्छा है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और ये कहते हैं वो उसे खाने लगता है। जैसे वो उसे खाता है वैसे वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, अपोकलिप्स में खाने का स्वाद ये तो काफी ज्यादा बेकार है लेकिन ये उससे कई ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद लिन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है ये जिम्नेशियम सेंटर ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, सच में इस जगह में मुझे काफी ज्यादा हैरानी हो रही है क्योंकि हर जगह मुझे कुछ न कुछ दिख ही रहा है जो कि मुझे काफी ज्यादा हैरान कर रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हुए ज़ॉम्बी को मारते हैं और ये कहते हुए आगे बढ़ता है और उस प्ले फील्ड में आ जाता है जहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी होते हैं। लेकिन काफी तेजी से उन सभी को मारता है और कुछ समय बाद वो सारे के सारे ज़ॉम्बी को मार डालता है जिससे कि उसे कई सारी स्किल मिलती है और उसे एक आइटम भी मिलता है जो कि एक लायन ब्रेसलेट होता है एंड ये एक ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट होता है जिसमें एक लायन वाली पावर है जो कि दूसरों को डराने की क्षमता रखता है। ऑलिन उसे पहनते हुए दूसरे कमरे में चले जाता है जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी लाशें होती है जो कि देखते ही वो काफी साधारण होता है और अपने मन में कहता है यहाँ पे बहुत सारी ज़ॉम्बी की डेड बॉडी है और मुझे पूरा याद है कि ये सब मैंने नहीं किया। और उसके साथ साथ जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज है उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक दूसरे को मार सके, ज्यादा से ज्यादा वो इंसान पर ही हमला कर सकते हैं और इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल सकते हैं। और जब तक ये ज़ॉम्बी है तब तक ये कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हैं। और इसे देख के लगता है कि यहाँ पे ये सब कुछ जो भी हुआ है इसकी 2 वजह है, या तो ये किसी ज़ॉम्बी बॉस ने किया है या फिर इसकी वजह कुछ और हो सकती है। फिर हमें पता जाता है कि जो बॉस होता है यानी कि जो ज़ॉम्बी बॉस वो नॉर्मल ज़ॉम्बी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इंसानों को पलक झपकते ही खाने में बदल देते हैं। और अगर इनके पास इंसान ही होते तो ये अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने तरीके को आजमाते हैं। ऑलिन अपने मन में कहता है या फिर अगर ये काम किसी बॉस ने नहीं किया है तो ये कोई म्यूटेंट टाइप का बीस्ट होगा। और ये कहते हुए वो उस लाश पे पड़े हुए स्क्रैच को देख रहा होता है और हमें बताया जाता है कि चांस बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन कोई भी बीस्ट जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसे ज़ॉम्बीफाई करने के लिए उतनी ही ज्यादा आसानी होगी कमजोर लोगों के लिए जैसे कि एक मच्छर। लेकिन ये मौका लाखों में एक बार ही होता है या फिर 10 लाख में एक बार होता है। लेकिन जो ज़ॉम्बीफाई बीस्ट है वो इंसानों को खाकर जिंदा रहना पसंद करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा इंसानों का दिमाग खाना पसंद है लेकिन वो ज़ॉम्बीज को भी नहीं छोड़ते हैं और वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लिन उस लाश पे पड़े हुए निशान को देखते हुए काफी साधारण होता है और अपने मन में कहता है ये तो एक ज़ॉम्बी कैट का निशान है, मैं सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी कैट से हिट करता हूँ। ज़ॉम्बी कैट के पास सुनने और सेंस एबिलिटी ये काफी ज्यादा है और वो जरूर जानता है कि मैं यहाँ पे आ रहा था तो इसलिए वो यहाँ से गायब हो गया है। और ये कहते ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने मन में कहता है अब मुझे पता लगाने की जरूरत है कि क्या वो ज़ॉम्बी मुझ पर छुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो मेरे सामने से अटैक करने के लिए जा रहा है, लेकिन वो कहाँ है मुझे उसका पता नहीं मिल रहा है। अगर मुझे उसकी लोकेशन ढूंढनी होगी तो मुझे इस जगह को समझना होगा। और ये कहते वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी कैट आते हुए उस पर हमला कर देती है जो कि देखते ही वो काफी तेजी से यानी कि बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है और काफी तेजी से पीछे हो जाता है। ऑनलाइन अपने मन में कहता है ज़ॉम्बी एनिमल ये तो शुरुआत से ही एक बॉस की तरह होते हैं और इस तरह के बॉस की लेवल ये कई ज्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी एजिलिटी ये मुझे भी सरपास कर देती है और ये इस अपोकलिप्स गेम के बॉस बनने के लायक है। ये हीलिंग स्पीड को रिड्यूस कर देती है और ब्लीडिंग स्पीड को बढ़ा देती है। इसका मतलब ये जैसे ही ह्यूमन पर हमला करती है उसकी ब्लीडिंग स्पीड ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसे देख के ऐसा लगता है कि मुझे इसे हराने के लिए बस अपनी कॉम्बैट एबिलिटी का यूज करना होगा। तभी उसे एक मिशन दिया जाता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे ज़ॉम्बी कैट को मारना है। लिन को रिवॉर्ड के तौर पे 100 प्रेस्टीज, 200 गोल्ड और 100 एक्सपी और एक ब्रॉन्ज रैंक का आइटम मिलेगा। लिन उसे एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन तभी उसकी मिशन की रिवॉर्ड ये ज्यादा
ज्यादा बढ़ जाती है और 2 गुना हो जाती है और अब उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है, हे भगवान, तो क्या ये अपोकलिप्स गेम है जिसे मैं जानता था? क्या इस गेम सिस्टर ने मुझे पिछले लाइफ में कई बार धोखा नहीं दिया है? फिर में पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जब एक बड़ा सा ज़ॉम्बी इंसानों पर अटैक कर रहा होता है और लिन अपने मन में कहता है, मेरे पास्ट लाइफ में मैंने सारे के सारे डिफिकल्ट मिशन को एक्सपीरियंस किया और बहुत ही ताकत से उनसे लड़ा। मैं फेल भी हुआ और रिफ्यूज भी हुआ और इस गेम की पेनल्टी ये काफी ज्यादा थी। लोगों की मिशन ड्रॉप रेट ये 1% थी। रिवॉर्ड मिलता था लेकिन उतना भी बुरा नहीं मिलता था। लेकिन लेवल 9 ब्रॉन्ज रैंक बॉस अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उस बॉस को हरा सके। कई दर्जनों के लोगों की टीम आए लेकिन वो लोग मिशन को पूरा नहीं कर सके और इनाम के तौर पे बस 50 गोल्ड मिलते थे और वो समय अब से काफी ज्यादा बदतर था और ये जो ट्रैश मिशन है ये अब एक ग्रेट मिशन बन गया। उसी के साथ साथ इसमें बिना किसी पेनल्टी के ग्रेट रिवॉर्ड मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और ये कहते हैं वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ वो जो ज़ॉम्बी कैट होती है वो उसे देख रही होती है और चुपचाप वहाँ पे बैठ जाती है एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जो कि देखते ही लिन अपने मन में कहता है, मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर कोई इस पे पहले वार करता है तो पहला वार करने वाला इंसान वो मर जाएगा, यानी कि वही हारने वाला होगा। तो मुझे किसी भी तरह से हमला करने के लिए मजबूर करना होगा। और ये कहते वो बैठ जाता है और अपने फोन में मेरी वीडियो देखने लगता है और जोरों से हंसने लगता है, जो कि देखते ही वो जो बिल्ली होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो ज़ॉम्बी कैट काफी तेजी से लिन पर अटैक कर देती है, जो कि देखते ही बड़ी मुश्किल से लिन उसे डॉज करता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। तभी वो कैट फिर से हमला करती है, जो कि देखते ही लिन उसके पीछे चला जाता है और काफी तेजी से उसे अटैक करता है। तो उसे डॉज करते हुए वो ज़ॉम्बी कैट कह रही होती है, बेकार से इंसान, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये सब देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है और काफी तेजी के साथ साथ उस ज़ॉम्बी कैट के क्लॉ को काट देता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और लिन से कहती है, इंसान तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो, ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तो लिन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे सभी क्लॉज को काट दिया है, तो आओ और मुझसे लड़ो, मुझ पर हमला करो, अगर तुम कर सकते हो तो ही करना। ये सुनते ही वो कैट काफी ज्यादा गुस्सा होती है और काफी जोर से चिल्लाते हुए कैट आई गेस ज़ॉम्बी कैट स्किल का यूज करती है, जिससे कि लिन एक इल्यूजन में जाने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या ऐसा लगता है कि मैं किसी इल्यूजन में जा रहा हूँ, और इसी तरह वो उस कैट के इल्यूजन में चले जाता है। लेकिन उस ज़ॉम्बी कैट से कहता है, अपोकलिप्स में मेरे 10 साल हो गए हैं और तुम जैसे छोटे से ज़ॉम्बी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं डरूंगा? खैर तुम काफी ज्यादा वीक हो। और ये कहते हैं वो ज़ॉम्बी कैट के इल्यूजन को तोड़ देता है, जो कि देखते ही वो ज़ॉम्बी कैट काफी ज्यादा रन होती है और वो घबरा जाती है एंड वो वहाँ से भागने लगती है, जो कि देखते ही लिन अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकता है एंड उसे मार देता है, जिससे कि लिन के काफी सारे मिशन पूरे हो जाते हैं और उसे कई सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। लिन ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।